हेलो स्टूडेंट्स। से पहले के वीडियो में हमने नीरिस में पाए जाने वाले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं उसी फाइलम एनेलिडा के दूसरे मेंबर हिरुडिनेरिया, जिसे इंडियन कैटल लीच भी बुलाया जाता है कॉमनली, इसमें पाए जाने वाले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो होता क्या है कि लीचेस में एक प्री वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी या सीलोम, जैसे कि नीरिस या अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है, वो एब्सेंट होती है। तो सीलोम काफ़ी हद तक रिड्यूस है, ऑब्लिटेटेड है और बोट्रॉइडल टिश्यू से फिल्डअप रहती है। इसके अलावा जो ओरिजिनल सीलोम है उससे यहाँ पर एक कुछ चैनल्स जो हैं जिन्हें हम हीमोसिलोमिक चैनल्स बुलाते हैं, वो उसका एक मॉडिफिकेशन जो इनमें पाया जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स होते हैं और इनकी संख्या होती है 4। इनमें जो है एक सीलोमिक फ्लूइड फ्लो करता है। ये जो सीलोमिक फ्लूइड है इसमें कुछ कॉर्पसल्स, एमीबॉइड कॉर्पसल्स और हीमोग्लोबिन पाया जाता है डिजॉल्व्ड स्टेट में। इसकी वजह से ये हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है ब्लड लाइक होता है कलर में, और एक्चुअली उसी की तरह ये जो है फंक्शन भी कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल्स की। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जगह एक हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जा रहा है, जिसमें हीमोसिलोमिक चैनल्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं और आपका हीमोसिलोमिक फ्लूइड उनके थ्रू फ्लो कर रहा है, जो कि ब्लड की तरह यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो ये जो हीमोसिलोमिक चैनल्स हैं इनको हम ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं बुला सकते। ये 4 होते हैं संख्या में, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो एक इनमें से डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल, 2 लेटरल होते हैं और इनकी ब्रांचेस हीमोसिलोमिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये तो चैनल्स हैं, ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं है, ओरिजिनल सीलोम के रेमनेंट्स हैं एक तरह से। और इनमें से जो डॉर्सल और वेंट्रल चैनल्स होते हैं उनमें जो वॉल्स हैं, दीवारें उनकी, वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, थिन होती हैं। जो लेटरल चैनल्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल और थिक मस्कुलर वॉल्स जो है पाई जाती हैं, और वो देखने में हालांकि ट्रू ब्लड वेसल्स जैसे लगते हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल्स नहीं हैं। इस हीमोसिलोमिक सिस्टम के थ्रू रेड कलर का हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है, जिसमें कि कॉर्पसल्स और डिसॉल्व हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो फ्लो करता है। तो हम यहाँ पर एक एक करके चैनल्स और इनकी ब्रांचेस देखते हैं। तो सबसे पहले आपका डॉर्सल चैनल, जो कि मिड डॉर्सली प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द बॉडी वॉल, और ये एलिमेंट्री कैनाल से अटैच रहता है। ये जो जैसा आपको पता है हिरुडिनेरिया में बॉडी जो है डिवाइडेड है सेगमेंट्स में। तो एंटीरियरली ये 6th सेगमेंट तक जो है रन कर रहा है, वहाँ पर जाकर ये ब्रेक हो जाता है कई सारी ब्रांचेस कैपिलरीज में, और ये ब्रांचेस कैपिलरीज आगे के 5 जो सेगमेंट्स हैं उनमें प्रेजेंट रहती हैं। पीछे की बात करें तो पीछे ये 22वें सेगमेंट तक जाता है और वहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाता है फिर से 2 ब्रांचेज में। ये 2 ब्रांचेज जो हैं रेक्टम के जस्ट नीचे वेंट्रली प्रेजेंट होती हैं और जाके वेंट्रल चैनल का जो पोस्टीरियर डायलेशन है उसे ज्वाइन करती हैं। तो यानी 22वें सेगमेंट में जाकर ये वेंट्रल चैनल को ज्वाइन कर। जैसा कि पहले ऊपर बताया था मैंने आपको, डॉर्सल चैनल में जो वॉल है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ना इसमें कोई वॉल्व्स पाई जाती हैं, और इसमें जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड की तरफ रन करता है। और ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है, इससे जो 2 तरह की ब्रांचेस जो निकलती हैं वो हर सेगमेंट में निकलती हैं, जैसे कि डॉर्सोलेटरल और डॉर्सो इंटेस्टाइनल्स कहा जाता है इन्हें। तो 2 पेयर डॉर्सोलेटरल ब्रांचेस के इनसे निकलते हैं, वेंट्रोलेटरली निकलते हैं ये हर सेगमेंट में। और ये जो ब्रांच है, हर डॉर्सोलेटरल ब्रांच एक कैपिलरी प्लेक्सस फॉर्म करती है बॉडी वॉल के डॉर्सल और डॉर्सोलेटरल रीजन में। इसके अलावा कई सारी जो है ब्रांचेस निकलती हैं इस डॉर्सल चैनल से हर सेगमेंट में, जो कि मिड वेंट्रली निकलती हैं इससे, और ये जो है सप्लाई करती हैं गट वॉल को। इन्हें हम डॉर्सल इंटेस्टाइनल्स बुलाते हैं। तो ये डॉर्सल चैनल है आपका, जो कि 5वें सेगमेंट तक आगे तक रन करता है, वहाँ पर जाकर ये कई सारी ब्रांचेज में बढ़ जाता है, और पीछे तक ये 22वें सेगमेंट तक रन करता है, जहाँ पर ये जो है वेंट्रल जो चैनल है उसको ज्वाइन करता है, उसके डायलेशन को, पोस्टीरियर डायलेशन को। इसके अलावा ये एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है जो कि हर बॉडी सेगमेंट में 2 ब्रांचेस देता है, जनरली डॉर्सोलेटरल्स और डॉर्सो इंटेस्टाइनल्स। डॉर्सोलेटरल्स 2 पेयर होती हैं, और ये जो है गट वॉल जो बॉडी वॉल है हर सेगमेंट में,
उसको डॉर्सल और उसके डॉर्सोलेटरल रीजन को सप्लाई करती हैं। डॉर्सो इंटेस्टाइनल्स कई सारी न्यूमरस ब्रांचेस हैं जो कि गट वॉल को सप्लाई करती हैं। वेंट्रल चैनल की बात करें तो वेंट्रल चैनल नाम से जैसे पता चल रहा है, ये मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल के नीचे और पूरी बॉडी लेंथ पर ये रन कर रहा है। डॉर्सल चैनल के मुकाबले थोड़ा सा चौड़ा होता है और जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ रही है, उसको एक तरह से एनक्लोज करता है। डॉर्सल चैनल की तरह ही वेंट्रल चैनल की वॉल भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थिन होती है, इसमें कोई वॉल्व्स नहीं पाई जाती। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है। हालांकि इसमें जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन की ओर फ्लो करता है, जबकि डॉर्सल चैनल में पोस्टीरियर से एंटीरियरली फ्लो कर रहा था। तो वेंट्रल चैनल हर सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ ब्रांचेस देता है। पहला जो पेयर है उसे क्यूटेनियस ब्रांचेस कहते हैं और ये जो है इसमें से ये जो है अपनी साइड में हर ब्रांच जो है इसकी वो बाइफरकेट हो जाती है, यानी डिवाइड होती है एक वेंट्रल ब्रांच में, जो कि आपकी बॉडी वॉल का जो वेंट्रोलेटरल रीजन है वहाँ पर सप्लाई करती है। और जो दूसरी ब्रांच है इसकी वो कहलाती है एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पेयर की। तो सेकंड पेयर जो है वो कहलाता है यहाँ पर नेफ्रीडियल ब्रांचेस, जो कि वेंट्रल चैनल से हर बॉडी सेगमेंट में निकल रही हैं। ये नेफ्रीडियल ब्रांच जो है अपनी साइड पर एक्चुअली जो जाकर जो टेस्टिस सैक होते हैं जो बॉडी सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं वहाँ पर उनके ऊपर जो है सेक्यूल्स फॉर्म करती है। 2 या 3 संख्या में होते हैं ये। इनको जो है पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली बुलाया जाता है और पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली में जो है सीलिएटेड ऑर्गन जो है प्रेजेंट रहता है। फिर ये सप्लाई करती है ब्रांच आगे जाके बॉडी वॉल को और इसी दौरान एक छोटी सी ब्रांच इसमें से नेफ्रीडियम को सप्लाई होती है। सीलिएटेड ऑर्गन जो कि पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुली में पाया जा रहा है, जो कि 2 या 3 होते हैं और टेस्टी सैक जो है हर साइड का उसके ऊपर पाए जाते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं सीलोमिक कॉर्पसेस, जो कि हीमोसिलोमिक फ्लूइड में पाई जा रही हैं। और इनमें जो सीलिया पाए जाते हैं, क्योंकि इनका नाम है सीलिएटेड ऑर्गन, तो इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया हेल्प करते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड के सर्कुलेशन। इसके अलावा जो नेफ्रीडियल ब्रांच जो मैंने आपको बताई नेफ्रीडियम को सप्लाई करती है, तो 11 पेयर पाए जाते हैं नेफ्रीडियल ब्रांचेस के। बात करते हैं लेटरल चैनल्स की, तो 2 लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल्स पाए जाते हैं साइड में एलिमेंट्री कैनाल के एक के ऊपर एक। इनमें वॉल्व्स पाई जाती हैं और इनकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, मस्कुलर होती हैं, थिक होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। इनमें जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है वो फ्लो करता है पीछे से आगे की ओर और ये कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। हर सेगमेंट में जो लेटरल चैनल है वो 2 ब्रांचेस को रिसीव कर रहा है, लेट्रोलेटरल और लेट्रोडॉर्सल, और इसकी इनर साइड पे से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम लेट्रोवेंट्रल बुलाते हैं। तो लेट्रोलेटरल आ रही है आपकी लेटरल रीजन से बॉडी वॉल और नेफ्रीडिया के, और जबकि जो लेट्रोडॉर्सल होती है वो डॉर्सल और डॉर्सोलेटरल रीजन जो है बॉडी वॉल का, गट वॉल का और नेफ्रीडियम का, वहाँ से जो ब्रांचेज आ रही हैं उनसे मिलकर लेट्रोडॉर्सल फॉर्म होती है। तो जो लेट्रोडॉर्सल होती हैं अपोजिट साइड्स की, वो आपस में जो है एक तरह से कनेक्टेड रहती हैं एक ट्रांसवर्स लूप के द्वारा, जो कि डॉर्सल चैनल के ऊपर से गुजरती है। तो ये जो लूप्स हैं ये 17 होती है नंबर में और इन्हें बुलाया जाता है डॉर्सल कमीशर ऑफ दी लेटरल चैनल्स। ये हर सेगमेंट में पाई जा रही है, सेगमेंट नंबर 6 से लेके 22 तक। फिर बात करते हैं लेट्रोवेंट्रल की। तो लेट्रोवेंट्रल जो है लेटरल चैनल की ही इनर साइड से निकलने वाली एक ब्रांच है, जो कि एक ब्रांच देती है नेफ्रीडियम के लिए, और जो रीजन है वेंट्रोलेटरल रीजन बॉडी वॉल के उनके लिए। फिर ये बाइफरकेट होती है 2 ब्रांचेस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हैं ये अपनी अपोजिट साइड की सेम ब्रांचेस के साथ में वेंट्रल चैनल के नीचे जाके जुड़ती हैं, उसे हम बुलाते हैं वेंट्रल कमीशर ऑफ दी लेटरल्स। तो जब ये मिलती हैं तो एक रोम्बॉइड की फिगर बनाती हैं और ऐसे 18 रोम्बॉइड पाए जाते हैं सेगमेंट नंबर 6 से लेके 23।
अब बात करते हैं सर्कुलेशन की हीमोसिलोमिक फ्लूइड के। तो जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे से फ्रंट की ओर बह रहा है डॉर्सल में और लेटरल चैनल्स में, और वेंट्रल चैनल में ये फ्रंट से पीछे की ओर बहता है। ये चारों चैनल्स जो हैं आपस में पोस्टीरियरली 26 सेगमेंट्स में जाके डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। डॉर्सल वेंट्रल चैनल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग है, लेकिन दोनों लेटरल चैनल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग और कलेक्टिंग चैनल्स दोनों का फंक्शन करते हैं। डॉर्सल चैनल सप्लाई करता है हीमोसिलोमिक फ्लूइड डॉर्सल और डॉर्सोलेटरल बॉडी वॉल को और गट वॉल को, जहाँ से ये जो फ्लूइड है वो कलेक्ट करती है लेट्रोडॉर्सल्स और ये खुलती हैं लेटरल चैनल। इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल से दो लेट्रो इंटेस्टाइनल जो है फ्लूइड लेके आती हैं और ये डॉर्सल कमीशर ऑफ लेटरल के थ्रू लेटरल चैनल्स में खुलती है। वेंट्रल चैनल सप्लाई कर रहा है फ्लूइड को मिड डॉर्सल, वेंट्रोलेटरल और वेंट्रल पार्ट्स को, बॉडी वॉल और नेफ्रीडिया को, और यहाँ से जो कलेक्ट करने का काम कर रही हैं वो कर रही हैं लेट्रोलेटरल और जो लेट्रो डॉर्सल ब्रांचेस होती हैं लेटरल चैनल्स की। लेटरल चैनल सप्लाई करते हैं नेफ्रीडिया को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, गट के फ्लोर को और वेंट्रल बॉडी वॉल को लेट्रो वेंट्रल ब्रांचेस के थ्रू, और इन सभी पार्ट से वापस लेके फ्लूइड लेटरल चैनल्स में पहुंचाया जाता है लेट्रोलेटरल और लेट्रोडॉर्सल ब्रांचेस के ही थ्रू। ये था हीरोडेनेरिया का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करते हैं आगे पेलेमॉन में पाए जाने वाले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो यहाँ पर भी एक ओपन टाइप का या लेक्यूनोइड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हालांकि ये पार्टली क्लोज्ड और पार्टली ओपन रहता है। इसमें जो है कैपिलरीज एब्सेंट है मेनली, क्योंकि ब्लड जो है यहाँ पर ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है, जिन्हें लेक्यूनी या साइनसेस हम बुलाते हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है प्रॉन का, उसमें आपका पेरिकार्डियम है, हार्ट आ रहा है, आर्टरीज, ब्लड लेक्यूनी या साइनसेस यानी कैपिलरीज एब्सेंट है, फिर ब्लड चैनल्स और ब्लड जो इसमें पाया जाता है। ना तो कोई वेन्स हैं और ना ही कैपिलरीज हैं। बात करते हैं पेरिकार्डियम से और हार्ट की। तो हार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है थोरेक्स के डॉर्सली, और ये जो एक चैम्बर में इनक्लोज रहता है जिसे हम पेरिकार्डियम या डॉर्सल साइनस बुला रहे हैं। प्रॉन का जो हार्ट है मस्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, उसका जो एपेक्स है एंटीरियरली डायरेक्टेड है और उसका जो बेस होता है ब्रॉड होता है वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होता है। 3 स्ट्रैंड्स के द्वारा ये पोजीशन में रखा जाता है पेरिकार्डियम में, और इसकी जो वॉल है थिक होती है, मस्कुलर होती है। उसको परफोरेट करते हैं 5 पेयर ऑफ अपर्चर्स जो कि स्लिट लाइक होते हैं, इन्हें हम ऑस्टिया बुलाते हैं। तो 5 पेयर ऑफ ऑस्टिया अपर्चर्स जो हैं इसमें पाए जा रहे हैं प्रॉन के हार्ट में। तो ब्लड जो है पेरिकार्डियल साइनस से एंटर करता है हार्ट में इन ऑस्टिया के थ्रू। तो ऑस्टिया जैसे मैंने आपको बताया 5 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से पहला पेयर जो है डॉर्सली प्रेजेंट है, सेकंड पेयर वेंट्रली प्रेजेंट होता है, तीसरा पेयर पोस्टीरियरली, चौथा पेयर एंटीरियो लेटरली यानी एंटीरियरली लेकिन लेटरल डायरेक्शन में, और जो 5वां है वो पोस्टीरो लेटरली प्रेजेंट रहता है। आर्टरीज़ की बात करें तो हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है आर्टरीज़ के थ्रू, जो कि इनकी वॉल्स जो है काफ़ी थिक, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर रहती हैं। तो प्रिंसिपल आर्टरीज़, केवल मेन आर्टरीज़ की बात करें तो 5 जो है एंटीरियर एंड से निकल रही हैं हार्ट के, और एक आर्टरी जो है पोस्टीरियर एंड से निकल रही है हार्ट की। इनकी बात करते हैं तो पहली आती है इसमें मीडियन ऑप्थेल्मिक। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, मीडियन ऑप्थेल्मिक जो कि मीडियन सिफेलिक आर्टरी भी से कहते हैं, ये अराइज हो रही है हार्ट के एपेक्स से, और ये सप्लाई करती है कार्डियक स्टमक को, ईसोफेगस को और हेड को। इसके अलावा ईसोफेगस के ऊपर ये एंटीनरी आर्टरीज़ को जाकर ज्वाइन कर रही है। एंटीनरी आर्टरीज़ की बात करें तो एक जोड़ी लेटरल सिफेलिक या एंटीनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ये भी हार्ट के एपेक्स से ही निकल रही हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऑप्थेल्मिक के बाहर एक एक प्रेजेंट है हर साइड पे। तो ये जो एंटीनरी आर्टरीज हैं ये पेरिकार्डियल ब्रांच देती हैं, जो कि पेरिकार्डियम में जाती है, पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है। इसके अलावा एक गैस्ट्रिक ब्रांच जो कि कार्डियक स्टमक को सप्लाई कर रही है, एक मैंडिबुलर ब्रांच निकल रही है इनसे जो कि मैंडिबुलर मसल को जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं एंटीनरी आर्टरी जो है हर साइड की वो बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 2 में, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल ब्रांच। वेंट्रल ब्रांच जो है
फिर से जो है डिवाइड होती है और एंटीन्यूल, एंटीना और रीनल ऑर्गन को सप्लाई करती है। डॉर्सल ब्रांच एक ऑप्टिक आर्टरी फॉर्म कर रही है जो कि आई को सप्लाई करेगी। इसके बाद ये जो आर्टरी है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा बेंड होती है और दूसरी साइड की जो आर्टरी है उसको मीट करती है, उससे मिलती है बीच में, और साथ में ये मीडियन ऑप्थेल्मिक भी यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। यानी हर दोनों साइड की जो एंटीनरी आर्टरीज़ हैं वो और मीडियन ऑप्थेल्मिक जो है ये तीनों एक जगह पर आकर आप देख सकते हैं मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं और एक सर्कुलर लूप बना रहे हैं जिसे हम सर्कुलस सिफेलिकस बुलाते हैं। ये जो सर्कुलस सिफेलिकस है फिर इसमें से आप देख सकते हैं एक पेयर जो है रोस्ट्रल आर्टरीज़ का निकल रहा है जो कि रोस्ट्रम को सप्लाई करेगा। तीसरी प्रिंसिपल आर्टरी हिपैटिक है जो कि एक जोड़ी हिपैटिक या हिपैटोपेनक्रियाटिक आर्टरीज हैं, हार्ट से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं ये वेंट्रोलेटरली निकलती हैं, बिल्कुल एंटीनरी के पीछे प्रेजेंट है ये, और ये हिपैटोपेनक्रियास को सप्लाई करती हैं जहाँ पर ये डिवाइड होती हैं, सब डिवाइड होकर एक नेटवर्क बनाती हैं। फिर है मिड पोस्टीरियर आर्टरी जो कि आपके पोस्टीरियरली अराइज हो रही है, पोस्टीरो वेंट्रली अराइज हो रही है एक तरह से हार्ट की सरफेस से, और फिर बाइफर्केट होकर दो सुप्रा इंटेस्टिनल और स्टर्नल आर्टरी में ही डिवाइड होती है। सुप्रा इंटेस्टिनल और डॉर्सल एब्डोमिनल आर्टरी भी बुलाते हैं इसे, जो कि पीछे की ओर रन करेगी और जो है मिड गट से लेके हाइंड गट तक जाएगी, उनके डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट रहेगी। वहाँ ये मिड गट और डॉर्सल एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती है। स्टर्नल आर्टरी काफ़ी लार्ज स्ट्राउट होती है, सबसे ज़्यादा स्टाउटेस्ट आर्टरी इनमें से। ये नीचे की तरफ रन करती है हिपैटोपेनक्रियास के थ्रू, और इस दौरान जो है ये एक जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास होता है, वेंट्रली जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसमें से एक अपर्चर से ये पास होकर वेंट्रल साइड पे पहुँचती है। वहाँ जाकर ये फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, वेंट्रल थोरेसिक और वेंट्रल एब्डोमिनल। वेंट्रल थोरेसिक जो है एंटीरियरली माउथ तक जाती है, और स्टर्नल रीजन को जो फर्स्ट 3 पेयर्स हैं वॉकिंग लेग्स के, मैक्सिली, मैक्सिलुली, ईसोफेगस और गोनेट्स, इन सबको ये वेंट्रल थोरेसिक सप्लाई करती है ब्लड। जो वेंट्रल एब्डोमिनल है वो पोस्टीरियरली एनएस तक जाती है और सप्लाई करती है ब्लड वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन को, जो लास्ट 2 पेयर्स हैं लेग्स के उनको, प्लियोपोड्स को, यूरोपोड्स को और हाइंड गट को। इसके बाद बात करते हैं ब्लड साइनसेस की। तो हार्ट और आर्टरीज जो है एक्चुअली क्लोज्ड पोर्शन बना रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, जहाँ पे ब्लड जो है अभी तक क्लोज्ड ट्यूब्स में ही फ्लो कर रहा है। आर्टरीज फिर जब ऑर्गन्स तक पहुँचती हैं तो वहाँ पे रिपीटेडली ब्रांचिंग होती है उनमें, लेकिन ये कैपिलरीज में ब्रांच नहीं हो रही हैं। ये एक्चुअली जो माइन्यूट आर्टरीज हैं सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर की, वो अल्टीमेटली खुलती हैं ब्लड साइनसेस या लेक्यूनी में, और ये सब साइनसेस हैं फिर एक पेयर ऑफ वेंट्रल साइनसेस में खुलते हैं, सभी साइनसेस जो बॉडी के हैं, और ये वेंट्रल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं हिपैटोपेनक्रियास के जस्ट बिलो। ये दोनों साइनसेस आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं कई जगह पर। फिर बात करते हैं ब्लड चैनल्स की। तो चैनल्स जो हैं वो भी लेक्यूनर ट्यूब्स हैं जिनमें एक्चुअली प्रॉपर वॉल्स नहीं पाई जा रही हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो है साइनसेस से ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो साइनसेस और ये चैनल्स मिलकर ओपन पोर्शन बना रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो 6 एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स जो है पाए जाते हैं। ये जो है वीनस ब्लड को वेंट्रल साइनस से कलेक्ट करके गिल्स तक लेके जाते हैं। गिल्स में क्या होता है, ब्लड का एरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजनेशन किया जाता है ब्लड का। फिर ये जो एरेटेड ब्लड है वो गिल्स से जो है पेरिकार्डियम तक पहुंचाया जाता है 6 इफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स के थ्रू। तो ब्लड इस तरह से फ्लो हो रहा है यहाँ पर हार्ट से आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ उन्हें वेरियस ऑर्गन्स तक पहुँचा रही है, वहाँ पर जाकर उनकी ब्रांचिंग हो रही है, और सबसे माइन्यूट डायमीटर की जो ब्रांचेज हैं आर्टरीज़ की वो खुल रही हैं साइनसेस या लेक्यूनी में, जो कि ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर वहाँ से अल्टीमेटली जितने भी साइनसेस बॉडी के वो ब्लड दे रहे हैं वेंट्रल साइनसेस को, जो कि एक जोड़ी होते हैं और हिपैटोपेनक्रियास के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहते हैं। वेंट्रल साइनसेस से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं 6 एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स, जो कि अपनी साइड के गिल्स को जो है सप्लाई करते हैं ब्लड को। वहाँ पर एरेशन होता है ब्लड का, ऑक्सीजनेशन होता है। फिर ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे 6 इफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स
जो एक गिल्स से कलेक्ट करके पेरिकार्डियम तक पहुंचाते हैं और यही ब्लड वापस से पूरी बॉडी में पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। तो ब्लड कलरलेस है और इसमें जो है अमीबॉइड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स जो कि फैगोसाइटिक होती हैं फंक्शन में, वो पाई जाती हैं। कोई आरबीसी नहीं मिल रही है प्रॉन की ब्लड में। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन की बजाय हीमोसाइनिन होता है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व है। हालांकि ये फंक्शन करा हीमोग्लोबिन की तरह ही, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि इसमें जो मेटेलिक बेस है वो आयरन की जगह कॉपर है, इसलिए ये जब भी कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये ब्लू कलर का हो जाता है हीमोसाइनिन। इसके अलावा जो प्रॉन का ब्लड है उसमें रिमार्केबल क्लॉटिंग पावर्स भी पाई जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं क्लॉटिंग की।